Hello students, welcome back to another video of class 7th of civics subject. Today I am going over a brief tutorial of your fourth chapter in civics, gender prejudice social aspects यानी लैंगिक पक्षपात एक सामाजिक पहलू. जेंडर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग मेनली और वुमेनली. लिंग जो एक धारणा है जिससे यह जाना जाता है कि कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष. जेंडर इज डिटरमाइंड सोशियली और लिंग को सामाजिक रूप से ही निर्धारित किया जाता है. नेक्स्ट, द रोल ऑफ जेंडर यानी लिंग की क्या भूमिका होती है. जेंडर रोल में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड में चेंज ओवर टाइम. लिंग की जो भूमिका होती है समाज में वो एक समाज से दूसरे समाज में बदलती रहती है और समय के अनुसार भी ये बदल जाती है. ए पर्सन बिकम अवेयर ऑफ हिज जेंडर रोल थ्रू इंटरेक्शन विद. एक व्यक्ति जो अपने लिंग के प्रति अवगत होता है कि उसे क्या करना चाहिए समाज में, उसके कौन कौन प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं. तो फर्स्ट, जेंडर रोल इन फैमिली. परिवार में जेंडर रोल का क्या महत्व है. इन ए फैमिली ए गर्ल इज एनकरेज टू बिहेव लाइक हर मदर एंड ए बॉय इज एनकरेज टू बिहेव लाइक हिज फादर. एक परिवार में लड़कियों को से ऐसी अपेक्षा की जाती है या उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी माँ की तरह व्यवहार सीखे और लड़के से यह अपेक्षा होती है कि वह अपने पिता की तरह व्यवहार करे. एंड सेकेंड, जेंडर रोल इन द स्कूल. स्कूल में जेंडर रोल की क्या, लिंग की क्या भूमिका होती है. चिल्ड्रन लर्न हाउ टू बिहेव विद देयर टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर्स एंड ओबे डिसिप्लिन. स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने शिक्षकों के साथ, अपने से सीनियर और अपने जूनियर के साथ कैसे व्यवहार करें और साथ ही साथ उन्हें डिसिप्लिन की आज्ञा पालन करने की भी शिक्षा दी जाती है. बट यूनिफॉर्म आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल. लेकिन जहां तक पोशाक की बात आती है तो वहां लड़कों और लड़कियों की पोशाक अलग होती है, जिससे स्कूल में भी जेंडर रोल जो होता है वो पता चलता है. थर्ड, जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेसेज यानी सार्वजनिक स्थलों पर जेंडर रोल क्या होता है. इन पब्लिक प्लेसेज पीपल ऑफ सेम जेंडर यूजुअली इन बिहेव, इन ड्रेस, इन वर्क डू डिफरेंटली. सार्वजनिक स्थलों पर जैसे मंदिरों में, ऑफिस में या रेलवे स्टेशन पर या कोई भी वैसा सार्वजनिक स्थान है जहां लोगों का जो व्यवहार होता है लिंग के अनुसार, व्यवहार में, उनके पहनावे में, उनके काम में भी अंतर होता है. एंड द फोर्थ, जेंडर रोल इज कम्युनिटी. किसी समुदाय में लिंग की क्या भूमिका होती है. इन मेनी कम्युनिटीज मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली. बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं भारत में या विश्व के अन्य देशों में जहां स्त्री और पुरुष के साथ अलग अलग व्यवहार होता है. इन मेनी लैंग्वेजेस सम वर्ड्स आर यूज्ड एज मैस्कुलिन और एज फेमिनिन. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में जिस विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं प्राय उन सभी में पुल्लिंग के लिए अलग शब्द और स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्दों का उपयोग होता है. एंड द नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वलिटी यानी लैंगिक असमानता. ट्रीटिंग द मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंटली और अनइक्वली इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वलिटी. नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष के साथ जब अंतर व्यवहार में अंतर किया जाता है या उन्हें असमान समझा जाता है तो इसे लैंगिक असमानता कहते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ सच ए डिस्पैरिटी टू फीमेल्स सफर्ड फॉर मेनी डिसेबिलिटीज. और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब समाज में महिलाओं के प्रति असमानता का व्यवहार होता है तो वे बहुत सारी निर्बलताओं को या अयोग्यताओं को उन्हें झेलना पड़ता है. In the present Indian society, women face in discrimination in many matters. आज के वर्तमान भारतीय समाज में स्त्रियों को बहुत सारे बातों पर, बहुत सारे स्थान पर भेदभाव को झेलना पड़ता है. Some of these matters are health care, education, decision making and economic freedom. ये कुछ मुद्दे जो हैं वो हेल्थ केयर को लेकर हैं यानी कि स्वास्थ्य संबंधी हैं, शिक्षा संबंधी हैं, निर्णय लेने से संबंधित है और आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं. एंड द फर्स्ट वी डील विद हेल्थ केयर. इन इंडिया देयर आर अबाउट 933 वुमेन्स फॉर एवरी 1000 मेन. भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अपेक्षा पर 933 औरतें ही हैं. इन आवर सोसाइटी गर्ल चिल्ड्रन आर ऑफन नेग्लेक्टेड. हमारे भारतीय समाज में प्रायः लड़कियों को
उपेक्षित समझा जाता है या उन्हें उपेक्षित किया जाता है। समटाइम्स गर्ल चिल्ड्रेन आर इवन किल्ड बिकॉज दे आर नॉट वांटेड। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है क्योंकि वे उसे जन्म नहीं देना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसे स्त्री भ्रूण हत्या या मादा भ्रूण हत्या कहते हैं, जिस पर अब सरकार बैन लगा चुकी है। इन सम सोसाइटीज द हेल्थ ऑफ वुमेन इज नेग्लेक्टेड। यहाँ तक कि कुछ समाजों में स्त्री के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑफन वुमेन आर नॉट गिवन प्रॉपर मेडिकल केयर। यहाँ तक कि स्त्रियों को उचित दवा वगैरह या चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन डाई। और इसका कारण यह होता है कि बहुत सारी औरतें मारी जाती हैं, चाहे वो बच्चे को जन्म देते हुए समय या फिर किसी अन्य कारण से। इन सच सोसाइटी देयर आर फ्यूअर वुमेन देन मेन। और ऐसे ही समाज में औरतों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। एंड द नेक्स्ट इज एजुकेशन, यानी शिक्षा। इन सम सोसाइटीज वुमेन्स एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एज मेन्स एजुकेशन। कुछ समाज हमारे देश में ऐसे हैं जहां स्त्रियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है या उस पर विचार नहीं किया जाता है जितना कि पुरुषों की शिक्षा का ध्यान रखा जाता है। इफ स्टूडेंट्स हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच स्कूल विच मे बी डिफिकल्ट और अनसेफ फॉर द गर्ल। यहाँ तक कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बहुत दूर दूर पर पढ़ने के लिए यात्रा करनी पड़ती है या पहुंचना पड़ता है, तो वहां पहुंचने में यदि कठिनाई होती है या लड़कियों के लिए उसे असुरक्षित माना जाता है, इसलिए भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती। इन इंडिया वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड डू द हाउस वर्क। हमारे भारत में खासकर स्त्रियों से या लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर रहें, बच्चों की देखभाल करें और घर का ही काम करें। दे आर ऑफन मैरिड ऑफ अर्ली एंड फोर्स्ड टू स्टॉप स्टडिंग। यहाँ तक कि कम उम्र में ही जल्दी उनका विवाह कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई बंद करवा दी जाती है। एंड द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्षमता। इन मोस्ट सोसाइटीज मेन एंजॉय मोर डिसीजन मेकिंग पावर देन वुमेन। ज्यादातर समाजों में हमारे देश में पुरुषों को अपने निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार स्त्रियों से अधिक है। मेन ऑल्सो होल्ड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट इन ऑफिसेज। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में भी देखा जाता है कि पुरुषों का पोस्ट ज्यादा है और स्त्रियां वहां कम हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें एजुकेशन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग में भी कोई भी भूमिका नहीं दी जाती है या उनके महत्व को नहीं समझा जाता है। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यानी आर्थिक पहलू। इन मेनी सोसाइटीज वुमेन आर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन। बहुत सारे समाजों में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर या हीन समझा जाता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिपेंड ऑन मेन फॉर मनी एंड स्टॉप वुमेन टू ऑनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ तक कि वे पैसे के लिए भी यानी धन संबंधी बातों के लिए भी पुरुषों पर ही आश्रित रहें और वे अपनी संपत्ति के अधिकारी न हो, इसके लिए भी उन्हें रोका जाता है। वुमेन इज अलाउड टू डू ए जॉब ओनली इफ शी मैनेज टू डू इट विदाउट नेग्लेक्टिंग द हाउस वर्क। स्त्रियों को तभी किसी काम या जॉब को करने की अनुमति मिलती है जब उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने घर के सारे कामों को करके उस काम को कर सकें, यानी घर के कार्यों की उपेक्षा न करते हुए अगर वो जॉब कर सकती हैं तो करें। द नेक्स्ट वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, स्त्रियों के कार्य और समानता। While the Constitution does not discriminate between male and female in reality, discrimination still carries on. यहाँ तक कि हमारे संविधान ने भी यह लिखा है कि स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। फिर भी वास्तविकता यह है कि आज भी यह भेदभाव चला आ रहा है। इन इंडिया वुमेन्स एजुकेशन इज नाउ बीइंग एनकरेज्ड, लेकिन अब भारत में स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन 19th century there were several social reform movement in India. 19वीं शताब्दी में जब हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चल रहे थे, उसी समय भारत में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए भी बहुत सारे सामाजिक सुधार चल रहे थे। द रिफॉर्मर्स एनकरेज्ड वुमेन एजुकेशन, और ये समाज सुधारक स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे थे। Among the reformers, पंडिता रमाबाई set up the मुक्ति मिशन at खेड़गांव नियर पुणे,
और इन समाज सुधारकों में एक पंडिता रमाबाई हुई, जिन्होंने पुणे में खेड़ गांव के पास स्त्रियों के लिए एक मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसमें वे स्त्रियों, गरीब और विधवाओं को वो कई प्रकार की ट्रेनिंग दिया करती थी। अनदर चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी वाज रोकेया शेखावत हुसैन, और दूसरी जो समर्थक थी स्त्री समानता की, उनका नाम है रोकेया शेखावत हुसैन। ही सेट अप द शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल एट भागलपुर। ये बिहार के भागलपुर में शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की इन्होंने स्थापना की, खासकर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने के लिए। द लॉ नाउ गिव्स इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटिंग एंड ओनिंग प्रॉपर्टी। अब कानून ने बराबर अधिकार दिए हैं स्त्री और पुरुषों को, ताकि वे अपने पैतृक संपत्ति में भी अपना बराबर का अधिकार ले सकें। वुमेन नाउ हैव लीगल राइट्स टू वर्क एंड द राइट टू अर्न फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। यहाँ तक कि अब स्त्रियों को भी ये कानूनी अधिकार है कि वे काम को करें और काम करके जो उनकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए, वे उसके लिए अपना समर्थन दें। देयर आर लॉ ऑल्सो टू पनिश दोज हु डिमांड डॉरी। यहाँ तक कि दहेज की मांग करने वाले लोगों को सजा देने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन सम गवर्नमेंट बॉडीज टू गिव मोर डिसीजन मेकिंग पावर टू वुमेन। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भी उनके लिए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें उन्हें आरक्षण दिया गया है, ताकि वे अपने निर्णय लेने के अधिकार को और भी सुदृढ़ बना सकें। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर जेंडर प्रेजुडिस। थैंक्स।